हमारे पास कोई बिंदु है, ये इस बिंदु को एक समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर इसके चारों तरफ एक रेखा खींची हमने। यहाँ पे हमने कंपास रखी, पेंसिल ली और इस तरह से हमने इसके चारों तरफ एक ऐसे करके गोला बना दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त। इसको क्या बोलेंगे? वृत्त। ये वृत्त है। अब देखो यहां से और यहां तक की जो दूरी है, इस वाली दूरी जो होती है, ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं हम बिंदु। जो केंद्र होता है ये वाला, इसको बोलेंगे, जो बिंदु है बीच में, इसको बोलेंगे हम केंद्र। यानी बिल्कुल बीचा बीच में। हमने यहीं से तो ये कंपास रखी थी और तभी तो हमने ये गोला बनाया था, ये वृत्त बनाया था। तो इसको बोलेंगे बिंदु को केंद्र। अब केंद्र से लेके यहां तक की दूरी, केंद्र से लेकर के ये जो परिधि बनाई है, जो चारों जो बनी है, इसको बोलते हैं परिधि। तो ये वाली जो लाइन है पूरी गोल, इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। अब जो यहां से और यहां तक की जो दूरी है, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये वाली जो दूरी है, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और हमने तुमसे गोला बनाया हुआ एक सर्कल बनवाया था कि 5 सेंटीमीटर का गोला बना, 6 सेंटीमीटर गोला बना, है ना? तो हम देख दूरी को नापते हैं कि कितनी दूरी के पैमाने जो बढ़ते थे वो, है ना? इसको बोलेंगे परिधि। अब देखो, अब वो चाहे जाए यहाँ पे जाए खींच लो, चाहे यहाँ पे यहाँ खींच लो, चाहे यहाँ यूं खींच लो, चाहे यूं खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे कैसे खींच लो, सारी दूरी कैसी होगी? एक समान। अगर यहाँ पे यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 5। हर जगह समान होगी। तो इस तरह से हमारा बनता है वृत्त। ये जो केंद्र के चारों तरफ है, इसको बोलेंगे परिधि, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। और इसके बिल्कुल बीचा बीच में जो केंद्र से होकर के लाइन जाती है, अगर हम एक ऐसी लाइन खींच दें, बिल्कुल इस परिधि से यहां तक की खींच दें और वो लाइन यहां से कट रही हो, यानी इस बिंदु को काट रही हो, तो हम इसको बोलेंगे त्रिज्या, इसको बोलेंगे व्यास। इसको क्या बोलेंगे? लाइन को, जो त्रिभुज को, सॉरी, जो वृत्त को आधे आधे हिस्सा में बांट दे, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यास। आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो इस लाइन को बोलेंगे व्यास। ठीक है। अब इसके बाद एक और मैं त्रिभुज अलग से बनाता हूँ, छोटा सा। मैंने त्रिभुज वृत्त बनाया, ये वाला, ये वृत्त बन गया। तो देखो ये मैंने बता दिया, ये यहाँ से आने की त्रिज्या होगी, पूरी लाइन आधी करने तो व्यास होगा। ये पूरी लाइन खींची, इसको परिधि बोलेंगे। बीच में जो बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। ठीक है। अब बात करते हैं, कोई लाइन को ऐसे खींच दी जाए, ऐसे करके, यानी इस बिंदु से मिल रही हो, ऐसे खींच दी जाए, तब इस तरह की हम लाइन को बोलेंगे जीवा। जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। यानी एक ऐसी लाइन खींच दी, लेकिन इससे न मिल रही हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीवा। अब ऐसी लाइन खींच दी जो बिंदु से मिल रही हो, बीच वाली, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास। और बिंदु से आगे जो लाइन खींच देंगे यहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और इसके चारों तरफ जो एक लाइन खींची है, इसको क्या बोलेंगे? परिधि। और बीच में जो पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर या केंद्र। समझ में आया? और इसके बाद एक और आती है परिभाषा, ये वाला हमने वृत्त बनाया। अब हम इसकी बात करें, आगे के इस हिस्से की बात करें, ये वाला जो हिस्सा है, इसको, अब इसको हम बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक हो, चाहे यहां से यहां तक हो, यहां से यहां तक हो। हमने तुमसे कोण बना पाए हुए, तो देखो हमने बताई होगी ऐसे करके, जो लाइन खींचो, यहां टका रखो और युगल बना, इसको ना बताई, ऐसे करके बताई ना युगल, ऐसे यहां रखो, फिर यहां चाप लगाओ, तो इस तरह जो लाइन खींचते हैं आधी आधी, उसको हम क्या बोलते हैं? चाप। समझ में आया? कितनी चीजें होगी देखो। पहली चीज सेंटर यानी केंद्र, और केंद्र से एक समान दूरी पर खींची गई लाइन, रेखा क्या कहलाती है? परिधि। अब परिधि, केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ऐसी एक रेखाखंड जो
वृत्त को आधे हिस्सा में बांट दे या दो हिस्सों में बांट दे, या एक ऐसा रेखाखंड जो उसके केंद्र से होकर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है। और जो दोनों साइड से परिधि को काटे उसको क्या बोलेंगे? जीवा। और दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चाप। समझ में आया? चाप बोले तो चांद इस तरह से आधा, ये चांद होगा, चांद ऐसे करके चांद बना दो आधो तो ये सब क्या होते हैं? चाप होते हैं, उसी से लिया गया है चाप। ठीक है।